सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तत्संजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिधविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री पराशर जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री हरि की मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करेंगे। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना
नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण नारायण मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय अवध धाम की जय सरयू मैया की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंतलाल जी महाराज एवं दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्रीधाम अवध में विराजमान होकर विष्णु पुराण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी कथा को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान विष्णु ही लोकहित के लिए भक्तों पर कृपा करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में अवतार लेकर ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं, जिन लीलाओं को गा करके सुन करके जीवात्मा
भगवान में तन्मयता को प्राप्त होता है और वो लीलाएं कीर्तन बोलो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान नारायण ही समय समय पर अवतार लेकर ऐसी ललित लीलाएं करते हैं जिन लीलाओं को सुन करके गा करके जीव भगवान में तन्मयता को प्राप्त करता है और जीव के जीवन के कलमश समाप्त हो जाते हैं और उसे आवागमन से संसार सागर से मुक्ति की प्राप्ति होती है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परई भवकुपा। भगवान के चरित्र को जो गाता है, सुनता है, शृण्वन्ति कथयन्ति च, जो इसे सुनते हैं, जो कहते हैं, वे सभी सुमंगल के भाजन बनते हैं। जे यही कथहि स्नेह समेता, कहीं हैं सुनी हैं समुझ सचेता, होई हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। भगवान की ऐसी अपार करुणा, कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री पराशर जी महाराज ने मैत्रेय जी को भगवान श्री राम के अवतार का वर्णन सुनाया। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चार चार रूपों में अयोध्या में प्रकट हुए, कृत्वात्मानम चतुर्विधम। और चार रूपों में प्रकट होकर भगवान ने चार धर्म की स्थापना की। श्री रामावतार के द्वारा जो धर्म की स्थापना भगवान ने की अपने चरित्र के माध्यम से, वो धर्म चार प्रकार के: सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेष तम धर्म। भगवान श्री राम ने अपनी लीला के माध्यम से सामान्य धर्म की स्थापना की, सामान्य धर्म का उपदेश किया। लक्ष्मण जी महाराज ने अपने चरित्र के द्वारा विशेष धर्म का उपदेश किया और भैया भरत ने विशेषतर धर्म का उपदेश किया और शत्रुघ्न जी ने विशेष तम धर्म का उपदेश किया। अब इसकी बड़ी व्याख्या है, बड़ी लंबी बातें हैं, लेकिन सूत्र रूप में आप यही समझो कि सबके लिए जो करणीय कर्तव्य है, शास्त्रोक्त नियम है, वो सामान्य धर्म है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, देव पितृकार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। ये जो वेदों के वाक्य हैं आदेश रूप मनुष्यों के लिए, ये सामान्य धर्म है, ये सबको करना चाहिए, ये सर्वसामान्य के लिए। सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए, तो ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नियम नहीं है, सबके लिए। झूठ किसी को नहीं बोलना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो,
सत्य भाषण सबके लिए धर्म है, ये सामान्य धर्म है। मातृदेवो भव, माता है देवता जिसकी, ऐसा हमारा स्वरूप हो, अर्थात हम माता को देवतुल्य माने। पितृदेवो भव, तो ये नियम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सभी जीवों के, सभी मनुष्यों के लिए, तो इसको सामान्य धर्म कहते हैं। और भगवान श्री राम ने इसी धर्म का पालन किया, सामान्य धर्म का। और इससे ऊपर एक धर्म है जिसको विशेष धर्म कहते हैं। विशेष धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म का पालन करते हुए, सत्य बोलते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, अपने नित्य नैमित्तिक कर्म को करते हुए, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति करना, परमात्मा के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देना, यह विशेष धर्म है। यह लक्ष्मण जी ने किया। यह धर्म, विशेष धर्म का पालन भगवान इसलिए नहीं कर सकते कि भगवान स्वयं ईश्वर हैं, उनके अलावा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है कि वो किसी ईश्वर की शरण में जाएं। इसलिए भगवान तो सामान्य धर्म में ही रह जाते हैं। विशेष धर्म तक भगवान की गति इसीलिए नहीं है क्योंकि भगवान, किस भगवान की शरण में जाएं? भगवान के अतिरिक्त तो दूसरा तो कोई है नहीं। इसलिए शरणागति रूपी जो विशेष धर्म है, उस धर्म का अनुष्ठान भगवान के चरित्र में संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान सामान्य धर्म का पालन करते हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। सामान्य धर्म का पालन करते हुए विशेष धर्म भगवान की शरणागति, भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित करके, अपने जीवन के संपूर्ण भार को भगवान के चरणों में समर्पित करके, निस्वार्थ भाव से भगवान के कैंकर्य को, भगवान की सेवा को करते रहना और उस कैंकर्य में, उस सेवा में ही सुख की अनुभूति करना, यह विशेष धर्म लक्ष्मण जी का धर्म है। लक्ष्मण जी ने भगवान की शरणागति की। रामायण, राम जी का चरित्र तो शरणागति का ही प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। संपूर्ण रामायण में आदि से लेकर अंत तक शरणागति ही होती है। रामावतार में शरणागति का स्वरूप जैसा प्रकट हुआ है, अन्य अवतारों में ऐसा नहीं। रामायण में राम जी के चरित्र में कितने लोगों ने भगवान की शरणागति की, प्रारंभ से लेकर अंत तक शरणागति होती। सबसे पहले देवताओं ने शरणागति की। जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आई तो देवताओं ने भगवान की शरणागति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। प्रणतपाल, प्रणत माने शरणागत, यही शरणागति, देवताओं की शरणागति हुई। इसके बाद भगवान जब प्रकट हुए और बड़े होकर विद्या अध्ययन करके गुरुकुल से आ गए तो विश्वामित्र जी आए और ये विश्वामित्र जी की मानो शरणागति हुई। शरणागति का मतलब जब व्यक्ति स्वयं असमर्थ हो जाता है तब शरणागति करता है। अपनी असमर्थता का अनुभव करते हुए, भगवान के परम सामर्थ्य का अनुभव करके, अपनी रक्षा के लिए, अपने हित के लिए भगवान की शरण में चले जाना, यही शरणागति। और यही विश्वामित्र जी के साथ भी हुआ। विश्वामित्र जी ने भी अपने को असमर्थ समझ लिया कि अब हम राक्षसों से पार नहीं पा पाएंगे, भगवान ही आएंगे तो इनका वध करके हमें इस संकट से मुक्त करेंगे। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, भगवान के बिना इनका विनाश नहीं होगा क्योंकि अब मेरे द्वारा संभव नहीं है। इस प्रकार विश्वामित्र जी इस भाव से आए, इसलिए विश्वामित्र जी का अयोध्या आगमन और प्रार्थना करके चक्रवर्ती जी महाराज से रघुनंदन श्री राम और कुमार लक्ष्मण को मांग करके ले जाना, ये विश्वामित्र जी की शरणागति। इसके बाद जब भगवान पहुंचते हैं तो सिद्धाश्रम में अनेक ऋषि मुनियों ने शरणागति की, मिथिला के भक्तों ने शरणागति की,
भगवान लौट करके आए और जब वन की यात्रा पर जाने लगे विवाह के बाद, तो लक्ष्मण जी की शरणागति हुई। लक्ष्मण जी तो नित्य भगवान के शरणागत हैं, शेष रूप हैं, सदा भगवान के शरण में ही हैं। लेकिन लीला में, रामावतार की लीला में लक्ष्मण जी महाराज की शरणागति तब होती है जब लक्ष्मण जी महाराज भगवान वन की यात्रा पर जा रहे हैं। और वो भी कब? बोले जब जानकी जी को भगवान ने साथ में ले जाने की अनुमति दे दी तब, उसके पहले नहीं। बगल में ही लक्ष्मण जी खड़े हैं, भगवान बन जाने को तैयार हैं। कौशल्या जी को समझा दिया, पिताजी को कहा, तब तक लक्ष्मण जी महाराज कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी विचार कर रहे थे कि भगवान की मैं शरणागति कर लूं और मैं भी इनके साथ हो लूं। लेकिन लक्ष्मण जी ने विचार किया कि शरणागति तब सफल होती है जब शरणागति में कोई पुरस्कार करने वाला हो। पुरस्कार माने सिफारिश। जब सिफारिश करने वाला कोई होता है तभी शरणागति सफल होती है। बिना पुरस्कार के शरणागति सफल नहीं होती है। पुरस्कार इसको कहते हैं, पुरस्कार मत समझ लेना। पुरस्कार तो कोई अच्छा काम करने पर जो दिया जाता है उसको पुरस्कार कहते हैं, और इसको पुरस्कार, पुरस्कार मतलब सिफारिश, निवेदन। कोई जीव भगवान की शरण में आवे और उस जीव का पुरस्कार करने वाला कोई दिव्य पुरुष, भगवत भक्त पहले से विद्यमान हो, तब उसके पुरस्कार करने पर भगवान शरणागति को स्वीकार करते। विश्वामित्र जी की भी शरणागति सफल नहीं होती, भगवान उनको न मिलते, लेकिन वशिष्ठ जी ने पुरस्कार कर दिया। वशिष्ठ जी ने सिफारिश कर दी, दशरथ जी को समझा दिया, तब विश्वामित्र जी को भगवान की प्राप्ति होगी। तो लक्ष्मण जी भी जानते हैं कि मैं भगवान की शरणागति करूं तो मेरा पुरस्कार कौन करेगा। तो जब श्री जानकी जी का भी वनगमन तय हो गया कि ये भी भगवान के साथ जाएंगी, तब लक्ष्मण जी ने देखा कि अब मैं शरणागति कर लूं, अब मेरा पुरस्कार मां जानकी कर देंगी और इनके पुरस्कार से भगवान मुझको अपनी शरण में स्वीकार कर ले। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण जी महाराज भगवान के चरणों में लेट गए। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदन। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदन। भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए दोनों हाथों से भगवान के दोनों चरणों को पकड़ लिया लक्ष्मण जी ने, और सीताम उवाजाति यशाम, सीता जी की ओर देखा और सीता जी की ओर देख करके भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे अपने साथ ले चलो। श्री जानकी जी की ओर देख करके लक्ष्मण जी ने ऐसा जब कहा तो श्री जानकी जी ने भगवान से संकेत में कहा कि इनको ले चलो, और जानकी जी के पुरस्कार को ही समझकर भगवान ने लक्ष्मण की शरणागति को स्वीकार कर लिया और लक्ष्मण जी को लेकर के चले। आगे जाने पर चित्रकूट में भरत जी की शरणागति हुई। इसके पश्चात दंडकारण्य में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने शरणागति की भगवान की। फिर हनुमान जी ने शरणागति की, सुग्रीव ने शरणागति की, विभीषण ने शरणागति की, अनेकानेक शरणागति। और जब भगवान लौट करके अयोध्या आए, अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तो संपूर्ण प्रजा ने भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण किया और संपूर्ण पृथ्वी के लोगों ने, समस्त जीवों ने भगवान की शरणागति की। आसाद्य नगरीम दिव्याम अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मंगलम। तो भगवान श्री राम का चरित्र, राम जी की लीला, इस लीला में पग पग पर शरणागति धर्म का उपदेश होता है। तो लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान की शरणागति करके कैंकर्य किया, ये विशेष धर्म है।
और विशेषतर धर्म जो भरत जी का है, वे भरत जी भी शरणागति करते हैं और भरत जी भी भगवान का कैंकर्य करते हैं। लेकिन भरत जी के और लक्ष्मण जी के कैंकर्य में अंतर यह है कि लक्ष्मण जी महाराज हठपूर्वक कैंकर्य करते हैं और भरत जी शील निधान होने के कारण भगवान का रुख देखकर, भगवान की मर्जी देखकर, भगवान की प्रसन्नता देख करके कैंकर्य करते हैं। भगवान लक्ष्मण जी महाराज भगवान की सभी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन राम जी अगर ये कहते हैं लक्ष्मण तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, वहां जाकर के रहो, मैं यहां रहूं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये आज्ञा मैं नहीं मानूंगा। आप हमको अपने से दूर जाने को मत कहो, बाकी सब कुछ कहो। उस आज्ञा को लक्ष्मण जी महाराज स्वीकार नहीं करते। लेकिन भरत जी इतने शील निधान हैं, भरत जी सोचते हैं कि भगवान को अगर इसमें प्रसन्नता है कि मैं अयोध्या में रहकर 14 वर्ष तक अयोध्या के राज्य का संचालन करूं, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं स्वयं दुख सहन कर लूंगा, लेकिन इनकी प्रसन्नता को मैं विचलित नहीं होने दूंगा। और अपने सीने पर पत्थर रखकर भैया भरत अयोध्या लौट करके चले आए और नंदीग्राम में रहकर दुख सहन करते हुए, भगवान के वियोग का अनुभव करते हुए 14 वर्ष व्यतीत किया। ऐसी शील, ऐसा शील, ऐसा गुण भरत जी के अंदर है, तो भरत जी का ये धर्म विशेषतर धर्म है। और शत्रुघ्न जी महाराज जो सबसे छोटे हैं, उनका धर्म विशेषतम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। विशेषतम धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म का पालन करते हुए, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, भगवान के भक्तों को भगवान से भी बढ़ करके मानना और भगवान के भक्तों की सेवा करना, ये विशेषतम धर्म है। शत्रुघ्न जी महाराज ने भगवान से बढ़कर भगवान के भक्तों की महिमा को समझा और भगवान के परम भक्त भैया भरत की सेवा में ही सदा लगे रहे। राम जी की सेवा उनको मिले न मिले, लेकिन भैया भरत की सेवा उन्हें प्राप्त हो। ये विशेषतम धर्म है। भगवान के भक्तों में दृढ़ निष्ठा हो जाए, भगवान के भक्तों के कैंकर्य में रुचि उत्पन्न हो जाए और हम अपने आप को भगवान के भक्तों का शेषभूत समझ लें, भागवत शेषत्व हमारे जीवन में आ जाए, ये विशेषतम धर्म है और ये सबसे बड़ा धर्म है। शत्रुघ्न जी महाराज ने इसी धर्म का पालन किया और हमारे वैष्णव सिद्धांत में भागवत शेषत्व को ही भक्ति की पराकाष्ठा मानी गई। हम जो भी भक्ति भगवान की करते हैं, इसकी भी कई कोटियां हैं। भक्ति की अंतिम सीमा पराकाष्ठा क्या है? बोले भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान का कैंकर्य करते करते, भगवान के भक्तों का संग करते करते, सत्संग करते करते हमारे हृदय में ऐसा भाव आ जाए कि भगवान के भक्त को ही हम अपना सर्वस्व मान लें। ये विशेषतम धर्म है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। इसको भागवत शेषत्व कहते हैं और भागवत शेषत्व का ही प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ श्री भक्तमाल ग्रंथ है, जिस ग्रंथ के नाम पर इस आश्रम का नाम बड़े भक्तमाल। श्री भक्तमाल ग्रंथ में भगवान के भक्तों की चर्चा की गई, भगवान के भक्तों का चरित्र है और भक्तमाल की कथा श्रवण करने वाले, भक्तों के चरित्र को सुनने वाले भगवान के भक्त को सर्वोपरि समझते हैं और उनके चरणों की निष्ठा रखते हैं। महाराज श्री ने कहा ना कि पूज्य महाराज श्री संतों की सेवा करते, भक्तों की सेवा करते और फिर वे भक्त जब भोजन करके उठे तो उन्हीं का उच्छिष्ट प्रसाद, शीत प्रसाद लेते, उनका चरणामृत लेते। तो भगवान का भोग लगा प्रसाद जो है, उस प्रसाद को भगवान के भक्त जब खाएं, भगवान के भक्त भोग लगा लें, उसके बाद जब वो मिले तो वो शीत प्रसाद महाप्रसाद होता है। भगवान के भक्तों का चरणामृत परम तीर्थ होता है, श्रीपाद तीर्थ होता है।
इसीलिए देखो, भगवान का चरणामृत 3 बार लिया जाता है। त्रिहि पिबेद बिंदु वर्जितम, नियम यही है। और अपने गुरु का चरणामृत बोले 2 बार, और संत महात्मा भगवत भक्त हों तो उनका चरणामृत 1 बार। ये नियम है, शास्त्रीय नियम है। भगवान का चरणामृत 3 बार लेना, गुरु का चरणामृत 2 बार, और संत का चरणामृत 1 बार। इसका मतलब बोले संत का चरणामृत, भगवान के भक्त का चरणामृत पीने का जो फल है, उतना फल गुरु का चरणामृत 2 बार पियो तब उतना फल होगा। और 1 बार संत का चरणामृत लेने का जितना फल है, बोले भगवान का चरणामृत 3 बार पियो तब उतने बराबर हो। ये महिमा की दृष्टि से तो संतों की अपूर्व महिमा है। भगवान के भक्तों को ही अपना इष्ट मान लेना, यह भी एक भगवान की ही भक्ति है। इसको भगवान ने 7वीं भक्ति कहा है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा। सबरी मैया को नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए भगवान कहते हैं कि 7वीं भक्ति ये है कि सातों सम मोहि मैं जग देखा, सारे संसार को मेरा ही रूप समझो, लेकिन मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे अधिक मेरे भक्तों में प्रीति रखो। ये भगवान की 7वीं भक्ति। तो भगवान के भक्तों की भक्ति, यह भी भगवान की ही भक्ति है। ये भी भगवान की भक्ति कैसे है? बोले भगवान के भक्तों की जब भक्ति करोगे तो भगवान के जो भक्त हैं उनके हृदय में भगवान रहते हैं। तो भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं। जब आप भक्त की भक्ति करोगे तो भगवान की भी भक्ति हो जाएगी और उससे भगवान भी प्रसन्न हो। तो शत्रुघ्न जी महाराज का ये विशेषतम धर्म 4 रूपों में प्रकट होकर के भगवान ने सामान्य, विशेष, विशेषतर और विशेषतम 4 धर्मों की स्थापना की। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अर्थिते अर्थितो मानुषे लोके जग्ने विष्णु सनातन। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान सनातन विष्णु मानुषे लोके, मनुष्य लोक में, हम मनुष्यों के बीच में मनुष्य के रूप में अवतरित हुए। यहां पर जो महर्षि वाल्मीकि ने कहा मानुषे लोके, मनुष्य लोक में भगवान मनुष्यों के बीच में आए, इसमें क्या विशेष बात हो गई? तो आचार्यों ने अर्थ किया है कि ये स्वर्ग के जो देवता होते हैं, ये जो एक एक पद पर बैठे हैं, कोई जल का देवता है, कोई अग्नि का देवता है, इन देवताओं को मनुष्यों से पोषण मिलता है, मनुष्यों से इनकी पूर्ति होती है, लेकिन मनुष्यों से ये बड़ी दूरी बना करके रहते हैं। क्यों? बोले इन देवताओं को मनुष्यों के शरीर की गंध अच्छी नहीं लगती। मानव के शरीर की दुर्गंध देवताओं को कष्टप्रद होती है, इसलिए देवता मनुष्यों के सन्निकट नहीं आते। यहां तक लिखा है कि यज्ञ आगादि में हम जब आहुति देते हैं, पूजा करते हैं, आवाहन करते हैं, तो देवता आते तो हैं, लेकिन आने के बाद भी हमसे इतनी दूर रहते हैं
कि हमारे शरीर की गंध उनको न लगे। और भगवान बोले, भगवान इन देवताओं से कितने श्रेष्ठ हैं, देवाधिदेव हैं। ये देवता भगवान के सामने कुछ नहीं है। इन देवताओं की औकात क्या है? हमारे आचार्य जन वर्णन करते हैं कि क्षुद्रा रुद्र पितामह प्रभृतयः, ये ब्रह्मा इंद्र इत्यादि तो ये क्षुद्र हैं, बड़े छोटे हैं भगवान के सामने। और बोले बाकी देवता, बोले कीटा समस्ता असुराहा, बाकी जो देवता हैं तब तो कीड़े भुनगे के समान है। जैसे वर्षा ऋतु में बिजली पर, दीपक पर पतंगे आते हैं और क्षण भर का उनका जीवन होता है, समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार ये देवता क्षुद्रा रुद्र पितामह प्रभृतयः कीटा समस्ता असुराहा। और भगवान, वे भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनके संकल्प मात्र से अनंत अनंत सृष्टि उत्पन्न होती है, पालित होती है और लय को प्राप्त होती, वे भगवान इतने महान। लेकिन उनकी करुणा देखो कि हम मनुष्यों के बीच में सहज अवतार लेकर लीला करते हैं। अर्थितो मानुषे लोके, मनुष्यों के घर में भगवान अवतरित हुए, श्री दशरथ जी के पुत्र बनकर के प्रकट हुए, नंद नंदन बनकर के प्रकट हुए और उन गोप ग्वाल बालों के साथ, अयोध्या के सखाओं के साथ भगवान खेलते हैं, उनके कंधे पर बैठते हैं, उनकी गोदी में बैठते हैं। और देवता, बोले देवता मनुष्य से इतनी दूरी बना करके रहते हैं। और भगवान, बोले भगवान के अंदर कितनी करुणा है, भगवान के अंदर कितनी दया है। इस वाक्य के द्वारा भगवान की करुणा और कृपा का वर्णन होता है कि अर्थितो मानुषे लोके जतने विष्णु सनातन, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु, सनातन विष्णु मनुष्यों के बीच में, मनुष्य के कुल में उत्पन्न होकर के लीला करते हैं। कल भगवान श्री राम के अवतार का वर्णन आपने श्रवण किया। धीरे धीरे भगवान बड़े होते हैं। 12वें दिन नामकरण संस्कार हुआ। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। 11 दिन बीत जाने के बाद 12वें दिन चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ आए और नामकरण किया। कौशल्या कुमार का नामकरण करते हुए कहा, राजन इनका नाम राम होगा। दशरथ जी ने पूछा, राम का अर्थ क्या है? तो गुरुजी ने कहा, जो सबको आराम देने वाले हैं उनका नाम राम है। यही सीधा सीधा अर्थ। राम का मतलब सबको आराम देने वाला। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सी करते त्रैलोक्य सुपासी। गुरु जी ने कहा, जो आनंद के सिंधु हैं और अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु से अनंत अनंत ब्रह्मांड को जो आनंदित करते हैं उनका नाम राम है। और फिर केकई कुमार को गोद में लिया और नामकरण करते हुए कहा, इनका नाम भरत होगा। गुरु जी ने कहा कि इसका नाम भरत। चक्रवर्ती जी ने पूछा, भरत का अर्थ क्या है? तो गुरु जी ने कहा, भरत का मतलब भरने वाला। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत।
क्या भर दे? बैंक भर दे कि तिजोरी भर दे कि आपका खजाना भर दे? कहते खजाना तिजोरी बैंक भरने वाला नहीं। बोले तब? बोले जो प्राणियों के हृदय को भगवान के प्रेम से, राम प्रेम से भर देंगे उनका नाम भरत होगा। भरत जी महाराज के चरित्र की यही विशेषता है कि भरत जी के चरित्र का अनुसंधान करो तो आपका हृदय राम जी के प्रेम से भर जाएगा। भरत जी आपके हृदय को राम प्रेम से भर देंगे। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो सारे विश्व का भरण पोषण करेंगे। कैसा भरण पोषण? रोटी कपड़ा मकान देकर के भरण पोषण? बोले ये तो सभी राजा करते हैं। रोटी कपड़ा मकान देने की बात तो सभी राजा करते हैं। कोई सरकार आती है तो कहती है कि प्रजा को घर मिले, तन ढकने को वस्त्र मिले और पेट भरने को रोटी मिले। इसी को लोग प्रजा पालन कहते हैं। तो ये तो सभी राजाओं ने किया, तो फिर भरत जी ने नया क्या किया? कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई। तो विश्व का भरण पोषण करने वाले भरत जी महाराज, इसका मतलब बोले विश्व माने संसार, संसार के समस्त जीव और उन जीवों की आत्मा का पोषण करने वाले, उनका भरण पोषण करने वाले हैं। इसलिए विश्व भरण पोषण कर जो। शरीर का पोषण तो सबने किया, लेकिन एक भी शरीर काम नहीं आया। जिस जिस शरीर का हमने पोषण किया, सब शरीर यहीं मरकर जलकर समाप्त हो गया। आत्मा वही है अनादिकाल से, लेकिन आत्मा का पोषण हमने नहीं किया और कोई आत्मा का पोषण करने को तैयार भी नहीं है। शरीर का पोषण तो कोई भी कर सकता है, आत्मा का पोषण तो ज्ञान से होता है। आत्मा का पोषण भगवत प्रेम से होता है। आत्मा का पोषण भगवान की भक्ति के द्वारा होता है। तो श्री भरत जी महाराज ने भगवत भक्ति के द्वारा, भगवत प्रेम के द्वारा अपनी प्रजा के प्राण का पोषण किया है, आत्मा का पोषण किया है। क्यों? बोले जैसे किसी को भोजन न मिले तो आदमी मर जाता है, भोजन न मिले तो शरीर छूट जाएगा, मर जाएगा। तो भगवान के वियोग में 14,000 वर्ष, 14 वर्ष अयोध्या की प्रजा कैसे अपने जीवन को धारण करेगी? राम जी के वियोग में प्रजा अपने प्राणों का त्याग न कर दे। क्यों? क्योंकि राम जी अयोध्या वासियों को प्राण से भी ज्यादा प्रिय। प्राणो ते प्रिय लागहि सब कह राम कृपा। तो अयोध्यावासी को प्राण से भी ज्यादा प्रिय है रघुनंदन। तो अयोध्यावासी भगवान के वियोग में अपने प्राणों का त्याग न कर दें। तो भरत जी ने उन अयोध्यावासियों को, उन भगवान श्री राम के प्रेमियों को अपने चरित्र से, अपने आचरण से, उनके हृदय को राम प्रेम से भरा और उस राम प्रेम को पिला पिला करके 14 वर्ष तक जीवित रखा, नहीं तो सब मर जाते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इसके बाद गुरुदेव ने लक्ष्मण कुमार का नामकरण किया। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नम अपरम तथा। सुमित्रा के जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम लक्ष्मण, अपरम तथा जो छोटे हैं उनका नाम शत्रुघ्न। लक्ष्मण का अर्थ क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। जिनके लक्षण बहुत अच्छे हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, जो भगवान श्री राम को अत्यंत प्रिय हैं, सकल जगत आधार
समस्त जगत के संपूर्ण सृष्टि के जो आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार, इनका नाम लक्ष्मण होगा। और महर्षि वाल्मीकि भी यही कहते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण युवापरः। ये लक्ष्मण जी कौन हैं? बोले लक्ष्मी संपन्न। लक्ष्मी माने सुंदर लक्षण से युक्त हैं। लक्षण धाम राम प्रिय। क्या लक्षण है लक्ष्मण जी का? बोले इनका ये लक्षण कहता है कि ये राम के अनुगामी बनेंगे और राम के अनन्य सेवक बनेंगे। इस प्रकार गुरुदेव ने लक्ष्मण जी का नामकरण किया और फिर सुमित्रा के सबसे छोटे पुत्र को गोद में लेकर गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा। चक्रवर्ती जी ने पूछा शत्रुघ्न का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने शत्रुघ्न शब्द का अर्थ बताया। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, तेरे पुनासा, तेरे पुनासा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण से, सुमिरन से शत्रुओं का विनाश हो जाएगा, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। यही अर्थ महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं कि शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीत प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः। ये शत्रुघ्न जी कौन हैं? बोले नित्य शत्रुघ्नः, नित्य शत्रुओं का विनाश करने वाले। शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य एक अनित्य। अनित्य शत्रु वो हैं जो किसी बाह्य कारण से शत्रु बन जाते हैं, धन के लिए, संपत्ति के लिए, स्वार्थ के लिए, यश कीर्ति के लिए जो शत्रु बन जाते हैं, ये तो बाह्य शत्रु हैं। ये अनित्य शत्रु हैं, ये सदा शत्रु नहीं रहते। क्यों? बोले आज शत्रु हैं, कल हो सकता है उनकी बुद्धि बदल जाए अथवा वो समझौता कर लें तो मित्र भी हो सकते हैं। लेकिन नित्य शत्रु जो होते हैं वो कभी मित्र नहीं बनते। और नित्य शत्रु कौन है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, ये जो हमारे अंतःकरण में विराजमान हमारे शत्रु हैं, ये नित्य शत्रु हैं। और ये आज से नहीं है, अनादिकाल से हैं। जब से जीव है तब से ये शत्रु उसके साथ लगे हुए। तभी तो हम माया के बंधन में। दार्शनिक विषयों में दो चार प्रश्न बड़े जटिल और उत्तर रहित हैं, वहां जाकर के व्यक्ति को चुप हो जाना पड़ता है। जैसे कोई पूछे कि भाई ये जीव संसार में कब आया, क्यों आया माया में, इसका क्या उत्तर होगा? क्यों इस संसार में पैदा हुआ, माया में क्यों पड़ा और कब पड़ा? तो अगर कहोगे कि कब पड़ा उसका कोई निश्चित काल होगा, तो फिर उसके पहले वो माया में नहीं था, तो फिर माया में पड़ा क्यों? प्रश्न ये खड़ा हो जाएगा। और पहले फिर वो माया में जब नहीं पड़ा था तो उसके पहले कहां था? तो कहना पड़ेगा भगवान के पास था। बोले जब भगवान के पास था तो बिना अपराध के वो माया में क्यों आया? बिना पाप के कारण, बिना दोष के कारण उसको माया में क्यों गिरना पड़ा? फिर इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होगा। इसलिए सभी दार्शनिकों ने, वेदांतियों ने, नैयायिकों ने, सभी दर्शन शास्त्र के विद्वानों ने इस विषय में यही कहा कि इस जीव का, इन अनंत अनंत जीवों का माया में पड़ना ये कब से है? बोले अनादि है, इसका पता ही नहीं है कब से। षडस्माकम अनादयः। तो अनादिकाल से हम आप माया में पड़े हैं, पता ही नहीं है कब से पड़े।
अनादिकाल से। तो जब से अनादिकाल से हम माया में पड़े, तब से पड़े क्या, बोले पड़े ही हैं, कब से पड़े हैं किसी को पता नहीं। और अनादिकाल से ये काम क्रोध लोभ मोह सब शत्रु हमारे साथ लगे। तो नित्य शत्रु तो यही हुए जो सब सदा से आज तक शत्रु बने। तो ऐसे नित्य शत्रुओं का विनाश जिसके द्वारा हो, उनका नाम शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न जी के चरित्र का चिंतन करने पर, उनके नाम का स्मरण करने पर हमारे अंतःकरण के जो शत्रु हैं काम क्रोध लोभ मोह, वो विनष्ट हो जाते हैं। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृतः। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े हुए। समय पर चूड़ाकरण आदि संस्कार संपन्न हुआ और नित्य नवीन उत्सव अयोध्या में चलता रहता। नित नव मंगल कौशल पुरी। अयोध्या में नित्य नवीन मंगल होता। धीरे धीरे समय बीता, चारों कुमार बड़े हुए और फिर चारों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गुरुकुल में पढ़ने गए। जब ही कुमार भये सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक। चारों कुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गुरुकुल में पढ़ने गए। अल्पकाल में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। पढ़ करके जब लौट करके आए तो माता पिता की सेवा करते, गुरुजन की आज्ञा का पालन करते। उसी समय विश्वामित्र जी महाराज अपने यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान को लेने आते। यहां पर बड़ा मधुर प्रसंग है, थोड़ी चर्चा करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संपूर्ण राम कथा तो सुना पाना संभव नहीं, इसीलिए मुख्य मुख्य बात ही कह रहा हूं कि श्री दशरथ जी महाराज ने जब देखा कि मेरे चारों कुमार पढ़ लिख करके योग्य हो गए, तो दशरथ जी को चिंता हो गई। चिंता हो गई कि मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा, इस बात की चिंता हो। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि चिंतयामास धर्मात्मा तेषां दार क्रियां प्रति। उन चारों कुमारों के विवाह की चिंता दशरथ जी को हो गई। सोचने वाली बात है कि बेटी के ब्याह की चिंता बाप को हो, यह तो सोचा जा सकता है, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र और इतने योग्य इतने सुंदर ऐसे बाप को अपने बेटे के ब्याह की चिंता हो। अरे 1000 लोग लाइन लगा करके खड़े होंगे, महाराज मेरी बेटी से ब्याह करा दो। ऐसे बाप को तो गर्व होना चाहिए। जिसको गर्ज होगी वो आएगा। मेरे बेटे तो ऐसे योग्य हैं कि ऐसी योग्यता तो किसी के पास होगी नहीं। लेकिन दशरथ जी महाराज को चिंता हो गई। चिंता का कारण था, चिंता का कारण यही था कि दशरथ जी सोचने लगे, मेरे बेटे योग्य तो हो गए, लेकिन इनकी योग्यता के अनुकूल, इनके शील गुण और स्वभाव के अनुकूल अगर भार्या इनको प्राप्त नहीं हुई तो इनका गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं होगा। विवाह में सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय यही होता है कि गुण, शील, कुल, स्वभाव ये समान हो। बाकी धन संपत्ति विवाह में महत्वपूर्ण नहीं होती। आजकल विवाह में जिन चीजों पर विचार करना चाहिए उन चीजों पर विचार नहीं करते, केवल 2 बिंदु पर विचार करते। पहला बिंदु, जिसके साथ ब्याह होना है वो देखने में सुंदर हो, पहले उसको देखेंगे। और दूसरा विचार, धन कितना मिलेगा। तीसरा कोई विचार ही नहीं रहा। लेकिन विवाह में
विचारणीय विषय ये होता है कि उसका कुल कितना सुंदर है, वो वंश परंपरा के अनुकूल है कि नहीं, स्वभाव कैसा है, शील कैसा है। इन सारे विषयों पर विचार करके विवाह करना चाहिए, तब गृहस्थ जीवन सुखमय होता है। नहीं तो केवल धन और केवल मुखड़ा देख करके विवाह किया, बोले ये संबंध कितने दिन टिकते हैं। आज कोर्ट में चले जाओ तो सैकड़ों मुकदमे ऐसे ही मिलेंगे आपको। तलाक के लिए लोग दौड़ रहे हैं, हमारा छुट्टी हो जाए, इनसे फुर्सत मिले, वो संबंध चलते नहीं। जहां पर कुल खानदान परंपरा रीति रिवाज गोत्र प्रवर इन सब पर विचार करके गुण धर्म का विचार करके विवाह होता, वहां निर्वाह होता है, उसका लोग निर्वाह कर लेते हैं। तो दशरथ जी ने विचार किया कि मेरे बेटों का विवाह कहां होगा, इनके कुल के अनुरूप, इनकी सुंदरता के अनुरूप, इनके स्वभाव के अनुरूप इनको भार्या कहां मिलेगी। स्वाभाविक है कि राम जी के, भरत जी के, लक्ष्मण जी के, शत्रुघ्न जी के जैसे स्वभाव से युक्त भार्या मिलना कितना दुर्लभ है, क्योंकि जब ये स्वयं दुर्लभ हैं तो इनके समान होना दुर्लभ ही है। इस कारण से दशरथ जी को चिंता हो गई। चिंतयामास धर्मात्मा तेषाम दार क्रियाम प्रति, और इतनी चिंता हुई कि दशरथ जी ने अपनी सभा के मध्य में अपने मंत्रियों से इसकी चर्चा भी की। गुरुदेव वशिष्ठ से भी कहा कि मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा, मुझे बड़ी चिंता है। और ये दशरथ जी महाराज सोच रहे थे, तब तक विश्वामित्र जी महाराज को भी उधर चिंता हो गई। उनको क्या चिंता हुई, बोले गाध तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। और वहां की चिंता जब हुई, विश्वामित्र जी को चिंता हुई, तो विश्वामित्र जी अयोध्या के लिए चल पड़े, आ गए विविध मनोरथ करते हुए अयोध्या पहुंच गए। जात लाग नहीं बार, करि मज्जन सरयू जल गयो भूप दरबार। सरयू में स्नान करके विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के दरबार में पहुंच गए। और कब पहुंचे, मैं आपको बताऊं कि जब दशरथ जी ये कह रहे थे अपने गुरु जी से कि मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा, चिंतयामास धर्मात्मा तेषां दार क्रियाम प्रति, अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। उसी समय महामुनि विश्वामित्र जी महाराज आ गए। दूतों ने आकर के कहा महामुनि विश्वामित्र आए हैं। इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज अपने मंत्रियों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर के विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए चल पड़े। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठार निहानी, निज आसन बैठार निहानी, चरण पखार कीने अति पूजा, चरण पखार कीने अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, सुना जब राजा, सुना जब राजा।